क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं बायो। क्या पढ़ रहे हैं? बायो। बायो यानी कि बायोलॉजी। कोची जी? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्लास 10th का है, हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहते हैं। बात समझे, है ना। छठा चैप्टर है क्लास 10th का, जिसको बोलते हैं जनन या प्रजनन। क्या बोलते हैं? जनन या प्रजनन। बात समझे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी? रिप्रोडक्शन। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। आइए हम लोग इसके बढ़िया से इसमें समझते हैं। इसमें आपका जो है पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन के बारे में इसमें हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल का सचित्र वर्णन, है ना, फूल के संरचना, फूल के संरचना, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत, है ना, बहुत वीवीआई चीज है। आप इसको देखिए, वीवीआई है क्लास 10th के लिए। 5 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में। आओ देखो, फूल, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। अब डायलॉग भी है ना, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा है क्या, है ना। तो देखिए, फूल, फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। बात समझे। पेड़ पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। पेड़ पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प। यानी कि पुष्प लगेगा तभी उसमें क्या लगेंगे? फल लगेंगे, बीज लगेंगे। बात समझे, है ना। तो यानी जनन अंग जो है, आपसे पूछे कि पेड़ पौधे का जनन अंग क्या है, तो पुष्प है, यानी कि फूल है। क्या है? फूल है। बात समझे। पुष्प को ही क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं, ना, कि समझो कि, है ना। बात समझ में आ गया जी। यानी कि पेड़ पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। बात समझे। फूल, फूल के अध्ययन, यानी फूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फूल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं जी? एंथोलॉजी, है ना। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप क्या है? तो जीव पौधों में फूल आता है। जिस पौधे में, क्या जी? सॉरी, जिस पौधे में, क्या चीज? हाँ, जिस पौधों में, यहाँ पे जिस पौधों में फूल आता है, जिस पौधे में फूल आता है, उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। यानी कि जिन पौधों में, यानी जिन पेड़ पौधों में, है ना, पुष्प आता है, फूल लगते हैं, उसको हम लोग पुष्पीय पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप कहते हैं। यानी कि जिन पौधों में फूल लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुष्पीय पादप कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि जिसमें फूल लग जाएगा, जिन पेड़ पौधे में फूल लग जाएंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पीय पादप कहते हैं। पुष्पीय पादप में, यहां से आपका 5 नंबर, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन यानी कि पुष्पीय पादप में, यानी पेड़ पौधे में फूल का सचित्र वर्णन करना है, अथवा कहेगा कि फूल का सचित्र वर्णन करे, है ना, फूल के संरचना, है ना, तथा बनावट, है ना, इस तरह से आपको कहेगा। सचित्र वर्णन करने के लिए बोलेगा, आपका 5 मार्क्स में देगा। बात समझे। तो आइए, क्लास 10th के हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे सभी क्लास के लिए है ना, कोई ऐसी नहीं है। पुष्प अभी सभी क्लास के लिए पढ़ना है। बात समझे। तो आओ देखो, इसमें पुष्प बना है ना। इसको भाई देखो, इसमें जो ये आप देख पा रहे हैं, है ना, ये आपको जो ये डंटी दिखाई दे रहा है, ये डंटी, इसको हम लोग बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। यही टहनी से निकलता है वृंत, है ना, ये डंटी। और यही डंटी के माध्यम से हम किसी को पकड़कर ऐसे फूल को देते हैं। बात समझे, है ना। फूल जिसको पकड़ के फूल को दे रहे हैं, तो उसको क्या चीज हम लोग पकड़े रहते हैं? वृंत। क्या पकड़ते हैं? वृंत। बात समझे। तो ये वाला भाग, यहां से यहां तक ये भाग क्या कहलाएगा? वृंत कहलाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल मटोल सा, ये जो ऐसे है, पुष्प जिस आसन पर टिका होता है, पुष्प जिस आसन पर टिका होता है, यानी पुष्प देख रहे हैं, इस पर आसन है, मतलब इस पर बैठा हुआ है पुष्प, है ना जी। ये पूरे जो फूल है ना, ये किस पर टिका हुआ है? तो इस पे, है ना, तो इसी का नाम है पुष्पासन। क्या नाम है? पुष्पासन। देखिए, इसी का नाम क्या है? पुष्पासन। बात समझे। यानी पुष्प जिस आसन पर टिका है, जिस आसन पर बैठा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पुष्पासन। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये भाग आप किसी को बता सकते हैं कि सर ये वाला भाग क्या होता है? पुष्पासन होता है। ये यहाँ से ऐसे, ये वाला भाग जो है पुष्पासन है। आपको पुष्प में देखिएगा, है ना, तो यहाँ पे पुष्प आप ले आते तो दिखाते हैं हम आप लोगों को पुष्प में, है ना। तो पुष्प जो है जिस आसन पर टिका होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन। बात समझ में आ गया। और ये आपका क्या कहलाएगा? वृंत। अब देखो, अब जो आपको ये हरा पत्ता सा ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। जब कली अवस्था में पुष्प रहता है, पुष्प जब किस अवस्था में होता है? कली अवस्था में, जिसको कोढ़ी बोलते हैं हम लोग, है ना, कि कोढ़ी ले लिया है
है ना। तो कोढ़ी कली अवस्था में होता है, जैसे इस प्रकार के होंगे। तो पुष्प को ये ढक कर रखता है, पुष्प को ये क्या करके रखता है, ढक, पूरे पुष्प को ऐसे ढक ले रहता है इस प्रकार से, है ना जी। इस प्रकार से पूरे पुष्प को ढका रहता है, और जैसे ही बाह्य दलपुंज हट जाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से आ गया, है ना, इस तरह से ऐसे हो गया, है ना। तो इस तरह से हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या करता है, बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज क्या करता है, तो जब एक कली अवस्था में पुष्प रहता है, पुष्प जब कली अवस्था में होता है, कली अवस्था में जब होता है, तो इसको भोजन प्रदान करता है। क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। और जब कली अवस्था में रहता है तो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान, यानी कवर करके, यानी पुष्प को कवर करके रख ले रहता है। बात समझे, है ना। तो बोलिए ये बाह्य दलपुंज आपको समझ में आ गया, है ना। तो ये वाला जो हरा पत्ता आपको दिखाई देगा, तो आप किसी को बता दीजिएगा कि इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। आप पुष्प में देखते होंगे रंग बिरंगे पत्तों, रंग बिरंगे पत्तों, है ना। तो रंग बिरंगे पत्तों को बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। ये करीबन दलपुंज जो होते हैं 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं इस तरह से। और इसमें पाया जाता है गंध। क्या पाया जाता है, खुशबू। क्या पाया जाता है, खुशबू, है ना। और यह खुशबू होता है जी इसमें, है ना। हम लोग सूंघते हैं पुष्प को, तो दलपुंज को सूंघते हैं। किसको सूंघते हैं, दलपुंज को। और इसी में खुशबू पाया जाता है। बात समझे, है ना। तो ये इसमें खुशबू काहे पाया जाता है, तो कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करता है। कीड़ों मकोड़ों इस पे गंध के माध्यम से आकर क्या होते हैं, बैठते हैं। पुष्प जो किसी किसी पुष्प में ज्यादा खुशबू होता है और किसी में बहुत कम होता है ना। तो आप जो रात में फूल खिलते हैं, जो रात में पुष्प लगते हैं, है ना, जो रात में फूल खिलते हैं उसको बोलते हैं रात रानी। रात रानी के फूल में बहुत खुशबू होता है। बात समझे, वो बहुत दूर से ही, है ना, बहुत वो खुशबू करता है। तो कोई खुशबू के माध्यम से कीड़ों को ये क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। और कीड़े इस पर आकर बैठते हैं। और जब तक कीड़े बैठेंगे नहीं, परागन की क्रिया होगी नहीं। परागन की क्रिया आप लोग के बताएंगे, है ना, इसके बाद। तो बात समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पुष्प जो है ना, इस दलपुंज जो है, ये क्या, इसमें क्या पाया जाता है, खुशबू। क्या पाया जाता है, खुशबू। खुशबू इसमें इसलिए पाया जाता है कि कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। प्लस में रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो रंग बिरंगे के माध्यम से भी कीड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। बात समझे, कीड़ों को आकर्षित किस लिए करता है, हम अगले वीडियो में समझाएंगे, अगले टॉपिक में समझाएंगे। बात समझे। यहाँ पे देखिए आप लोग जितना बात समझना है वो समझिए। अभी ये देखिए, तो आपको बाबू यहाँ पे वृंत समझ में आ गया, पुष्पासन समझ में आ गया, है ना, बाह्य दलपुंज समझ में आ गया, दलपुंज समझ में आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। अब है आपका ज्यांग। क्या है, ज्यांग। तो ये आप ये पूरे भाग जो लोटा जैसा ये पूरा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यांग। क्या बोलते हैं, ज्यांग। ये पूरे भाग ये कहलाएंगे आपका ज्यांग कहलाएंगे। बोले कोई दिक्कत है, नहीं। अब ज्यांग में इसी यहां से यहां तक के जो लोटा नियन बनल है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसी में फल का निर्माण होता है। यानी कि फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। तुमसे कोई पूछे कि फल का निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहले तो आप ज्यांग के बारे में थोड़ा सा और जानिए। तो ज्यांग जो है पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का, तब पूछेगा कि पुष्प का जनन अंग, तो ज्यांग कोची ज्यांग। और ये भी कौन जनन अंग है, तो मादा जनन अंग है। ध्यान रखिएगा, पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है, ज्यांग। पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है, ज्यांग। बात समझे। तब पुष्प का मादा जनन अंग है जिसका नाम है ज्यांग। और ज्यांग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग में ये पूरी भाग यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है मेरे भाई, तो अंडाशय। क्या कहलाएगा, अंडाशय। इसी में फल का क्या होता है, निर्माण होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। अब जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो गया है, यहाँ से ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। आपको दिखाया गया होगा, बताया गया होगा। देखो ये वाला भाग यहाँ पे आपका अंडाशय कहलाता है। बात समझ में आ गया, है ना। ये जो भाग है इस तरह से गेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये ऊपरे जाके जब ऐसे ऐसे हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। बात समझे। यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है, कीट आके यहाँ पे बैठते हैं, परागकण को लांघते हैं, तो यहाँ से परागकण धीरे धीरे आता है, इसमें निषेचन होता है। बात अब हम लोग समझेंगे इस चीज के बारे में अगले वीडियो में। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तो आप अब बाबू समझ में आ गया ज्यांग। ज्यांग क्या है, तो पुष्प का मादा जनन अंग है। पुष्प का मादा जनन अंग है। बात समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है। यानी ज्यांग के कितने भाग हैं, 3 भाग। कितने भाग हो गए, 3 भाग। बात समझे। अब आप लोग पढ़ रहे हैं सर, तो पुमंग। क्या पढ़ रहे हैं, पुमंग। पुमंग
ये भी जनन अंग है, ये भी क्या है, जनन। तब पुष्प का नर जनन अंग क्या है, पुमंग। क्या है जी, पुमंग। यानी कि पुष्प का नर जनन अंग क्या है, पुमंग। तो पुमंग, ये पूरी संरचना आप जो ये देख रहे हैं डंटी सा गया, ये पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। तो ये जो है इसके भी 3 भाग होते हैं, यहां से यहां तक को हम बोलते हैं पुंकेसर, और ये जो गोल मोटोल हो गया, यहाँ पे गोल ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, और इसके अंदर कण भरे होते हैं छोटे छोटे, तो इसको हम लोग बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। बात समझ में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप फिर से देख लीजिए तो कहेंगे कि सर ये डंटी वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। ये जो जिस पर पुष्प टिका हुआ है, पुष्प बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। ये जो पत्ती जो है हर्रा सा टाइप पत्ती है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या करता है, बाह्य दलपुंज। ये कली अवस्था में जब पुष्प रहता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ना, और प्लस में भोजन प्रदान करता है। बात समझ में आ गया, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ये रंग बिरंगे जो आपको दिखाई देते हैं दल, है ना, तो ढेर सारे दल से जब मिलकर बनता है तो इसको बोलते हैं दलपुंज। ढेर सारा हो जाता है ना, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, दलपुंज। जो कि ये रंग बिरंगे होते हैं और प्लस में इसमें खुशबू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खुशबू पाया जाता है। बात समझे, बोले इतना किसी को दिक्कत है, नहीं। अब देखिए ये जो भाग है जो लोटा जैसा ऐसा गया है ना, गोल है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यांग, जो कि मादा का जनन अंग है। पुष्प का मादा जनन अंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यांग। क्या बोलते हैं, ज्यांग। बात समझे। अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये डंटी सा गया है, पूरी संरचना ये वाला है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग, जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का नर जनन अंग है। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत जी, नहीं। आइए अब इधर आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो कहता है कि फूल के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि पुष्प का मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कोई भी पूछे कि पुष्प का कितने भाग, तो 4 भाग। 4 भाग कौन कौन है सर, तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ज्यांग। बोलो कोई दिक्कत है ना, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, है ना, पुमंग, ज्यांग। बोलिए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ज्यांग। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। देखिए बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला, है ना। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, है ना। और ज्यांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं। यानी पुष्प के कितने भाग, 4 भाग। कौन कौन, है ना, तब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ज्यांग। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका कि ये पुमंग जो है, पुमंग के भी कितने भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। बात समझे, पुमंग के कितने भाग, 3 भाग। तो 3 भाग में कौन कौन हो जाता है सर, तो पुंकेसर, परागकोश, परागकण। बात समझे, है ना। इंग्लिश में फिलामेंट, एंथर, प्लेन ग्रीन। बोलो कोई दिक्कत है, फिलामेंट, एंथर, प्लेन ग्रीन। बोलो कोई दिक्कत है, यानी कि पुंकेसर, परागकोश, परागकण। बोले कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका ज्यांग के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ज्यांग के भी कितने भाग, 3 भाग होते हैं। बात समझे, तो ज्यांग के 3 भाग, तो ज्यांग के 3 भाग में पहला क्या है, अंडाशय, दूसरा क्या है, वर्तिका, और तीसरा क्या है, वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र। आप यहाँ पे देख पाएंगे जरा हमको, ये संरचना कहलाता है, यहां से यहां तक ऐसे गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कोची, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और जैसे ही ये ऐसे चला गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, वर्तिका। और ये जो ऐसे ऐसे हो गया इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। बात समझे, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। बात समझे, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। बात समझे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत जी नहीं। पुष्प में ये वाला पुमंग वाला के देखिए संरचना, तो यहां से इस तरह से जाता है ये, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। जो डंटी सा गया है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। बात समझे, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये जो गोल मोटोल यहाँ पे जाके हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलते हैं, हाँ, परागकोश, परागकोश। बात समझे, परागकोश। अब इसके अंदर जो कण भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं परागकण। परागकण। बात समझे, परागकण। बात समझ में आ गया। यानी कि आप देखें कि सर पुमंग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, परागकण, परागकोश और पुंकेसर। ठीक, आपने देखा कि ज्यांग के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और
वर्तिकाग्र। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट है आपको, है ना, बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं? बाह्य दल पुंज क्या है ना? तो बाह्य दल पुंज के बारे में लिख दीजिएगा कि जब पुष्प जब कली अवस्था में, पुष्प जब कली अवस्था में, है ना, जब कली अवस्था में रहता है तब इसे बाहरी कवर करके रखता है, बाहरी कवर करके रखता है, यानी बाहरी से ढक कर रखता है, बात समझे, है ना। तथा क्या करता है? ये पुष्प का सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? पुष्प का सुरक्षा प्रदान करता है और पुष्प को, है ना, भोजन भी प्रदान करता है, क्योंकि एक हरा होता है और हरा होता है तो, है ना, ये भोजन भी इसको क्या करता है? प्रदान करता है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमने देखा कि पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन? तो बाह्य दल पुंज, पुमंग, ज्यांग। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। फिर हमने देखा कि पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पुंकेसर, है ना, परागकोश और परागकण। क्या होते हैं? परागकण, बात समझे। फिर हमने देखा कि ज्यांग के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। बोलिए कोई दिक्कत है? इस प्रकार से हम पूरे पुष्प का सचित्र वर्णन करेंगे। अभी इसमें हम लोग को पढ़ना है ना, है ना। चलिए इसको हम लोग अब पढ़ रहे हैं दलपुंज। कोची? दलपुंज, है ना। तो दलपुंज में देखते हैं, दलपुंज हम लोग किसको बोलते हैं? तो यह पुष्प की पत्तियां होती है। यह पुष्प की क्या होती है जी? पत्तियां, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे दलपुंज। क्या बोलते थे? दलपुंज, है ना। ये दलपुंज है जो रंग बिरंगी होती है, तो वही दलपुंज। तो यह फूल की पत्तियां होती है एवं इसका रंग अलग अलग होता है। इसका रंग क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी दलपुंज का रंग अलग अलग होता है। जैसे गुलाब का फूल में अलग देखिएगा, है ना, गुलाब का फूल में सफेद भी होता है ना, लाल भी होता है, आप देखे ना। हाँ, तो इस प्रकार से तो यह फूल की पत्तियां होती है। यह जो है दलपुंज जो है फूल की कोची है? पत्ती है। ऐसे वो कबाड़ सकते हैं आप एक एक करके, है ना, जैसे आप कमल के भी फूल में देखे होंगे, है ना, इस तरह से। तो एवं इसका रंग अलग अलग होता है। प्रायः 6 से 8 दलकों का बना होता है। कितने दलकों का? या तो पुष्प में 6 होंगे, 8 होंगे, या किसी किसी में 2-3 होते हैं, बात समझे। इस तरह से कोई निर्धारित नहीं है। यह रंग तथा गंधों के कारण, इसमें रंग पाया जाता है और क्या पाया जाता है? गंध। हाँ, गंधों के कारण ये कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी अपने ओर खींचते हैं, बैठाते हैं उस पे, है ना। और कीट मकोड़े उस पे बैठ के फूल का जो चूसते हैं, है ना, बात समझे। तो भाई रंग तथा गंधों के कारण कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। दिन में खिलने वाला पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। जो फूल दिन में खिलते हैं वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, तथा इसमें गंध कम पाया जाता है। गंध क्या होता है? कम पाया जाता है। और रंग बिरंग होने के कारण इसमें रंग बिरंगे होने के कारण ये कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है ना। जब तक कीटों को आकर्षित नहीं करेगा तब तक परागण की क्रिया नहीं होगी, और परागण की क्रिया नहीं होगी तो जानते हैं पुष्प में फल नहीं लगेंगे, बात समझे। तो बात समझे, कीटों का बहुत योगदान होता है। पुष्प पर बैठना कीट को बहुत बढ़िया योगदान है, बात समझे। तो बात का ध्यान रखिएगा, यानी, है ना। तो दिन में खिलने वाला पुष्प क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, तथा गंध कम होता है। तथा रात में खिलने वाला पुष्प जो है, फूल जो है, वो कैसा होता है? सफेद। जैसे रात रानी का फूल देखिएगा, वो सफेद है, कुछ है, सफेद होता है, और बहुत खुशबू उसमें होता है, नहीं, बहुत गंध करता है, बात समझे। तो वही तो सफेद होते हैं तथा ज्यादा गंध पाया जाता है, तथा इसमें ज्यादा गंध पाया जाता है। बोले कोई दिक्कत है नहीं। अब है आपका पुमंग। कोचिया जी, पुमंग। तो पुमंग किसको कहते हैं सर? तो पुमंग पुष्प का कोची है? नर जनन अंग होता है ना। पुमंग पुष्प का क्या होता है? नर जनन अंग होता है, यही ना जी पुमंग, बात समझे। ये क्या है आपका? पुमंग, बात समझे, पुमंग है। पूरी संरचना क्या कहलाएगी? पुमंग कहलाएगी। तो पुमंग जो है वो पुष्प का क्या है? नर जनन अंग। क्या है? नर जनन अंग, बात समझे। इसमें लंबी लंबी संरचनाएं, बिल्कुल इसमें लंबी लंबी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर, बात समझे। जो लंबी लंबी संरचनाएं हैं पुंकेसर कहते हैं, यानी पुमंग को ही हम लोग दूसरा नाम में क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर भी देगा तो आप घबराइएगा नहीं, पुंकेसर को ही क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, घबराना नहीं, ठीक है। ज्यांग, क्या है आपका? ज्यांग। ज्यांग किसको कहते हैं? तो ज्यांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है जी? ज्यांग। पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है? ज्यांग। और पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुमंग। क्या होता है? पुमंग। हाँ, तो पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है
है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियांग कहते हैं, और इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। यानी जियांग को ही दूसरा नाम क्या है, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर भी देगा तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। स्त्री केसर किसको हम लोग बोलते हैं, जियांग को। जियांग के जो पुष्प के बीचों बीच पाया जाता है ना, आधार पर उभरा फूला भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। यस, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे आधार पर उभरा फूला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। बात समझे, है ना। मध्य के लंबा भाग वर्तिका, बिल्कुल सही बात। मध्य यानी बीच का लंबा भाग क्या कहलाता है, वर्तिका, है ना, वर्तिका। तथा शीर्ष मतलब ऊपरे, शीर्ष मतलब ये वाला हो गया, ये क्या भाग कहलाएगा, शीर्ष, है ना। तो शीर्ष वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, जो चिपचिपा होता है, जो क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पुष्प के सारी संरचनाएं। बोलो कोई दिक्कत है। हम लोग पढ़ते हैं कि पुष्प यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा फूल, तो रेफलेसिया का फूल, का फूल यानी कि विश्व में सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम है रेफलेसिया। क्या नाम है जी, रेफलेसिया। बात समझे, रेफलेसिया का जो फूल होता है विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है। इसका वजन होता है 40 केजी का। कितना का, 40 केजी का इसका वेट होता है। बात समझे, है ना। तो 40 केजी का वेट होता है जिसका नाम है रेफलेसिया का फूल। बात समझे। और दुनिया का सबसे छोटा फूल है जिसका नाम है वेल्फिया। कुछ नाम है, वेल्फिया। बात समझे, जो सबसे छोटा फूल है। बात समझे। तो बात को ध्यान रखिएगा कि दुनिया के सबसे बड़ा फूल क्या है, रेफलेसिया का फूल है, जो कितना केजी का होता है, 40 केजी का होता है। बात समझ में आया। चलिए, इस तरह से आपका